वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS टीचिंग सेंटर। मैं मुकेश कुमार आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं योग के बारे में बताने जा रहा हूं कि योग का उद्भव और विकास कैसे हुआ। यह मेरी मैम नीतू मैम है, उन्हीं के सानिध्य में मैंने ये प्रस्तुति दिया था और मैं सोचा कि इसे यूट्यूब पर लोड करें। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। योग का उद्भव। योग की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुआ था। सभ्यता की जब से शुरुआत हुई तब से योग किया जाता है। प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफ़ी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। यानी हम लोग ने यहाँ पर देखा कि भगवान शंकर ने योग को शुरुआत किया। योग का शुरुआत भगवान शंकर से हुआ और ये आगे बढ़कर वैदिक जो ऋषि मुनि थे वैदिक काल में, वो ऋषि मुनि से ऋषि मुनियों से आगे बढ़ा। यानी भगवान शंकर से ये ऋषि मुनियों के पास आया। फिर आगे देखते हैं योग के उद्भव में। भगवान शंकर का आप देख सकते हैं बाएं साइड में फोटो जो योग मुद्रा में है, और ऋषि मुनियों का भी आप देख सकते हैं योग को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। फिर योग के उद्भव के आगे कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं। कृष्ण भगवान, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार किया। महर्षि पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया, इसलिए इन्हें योग के पिता भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने क्या किया कि जो भी योग बिखरे थे वो उसे एकाग्र करके एक बुक का रूप दिया। आप देख सकते हैं बाएं साइड में महर्षि पतंजलि का चित्र। आगे चलकर सिद्धपंथ, शैवपंथ, नाथपंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार किया। योग से संबंधित सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं, जिनकी शारीरिक मुद्राएं और आसन उस काल में योग के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आप ये चित्र में देख सकते हैं, एक सिक्का है सिंधु घाटी का जिस पर योग का चित्र बना हुआ है। फिर अब योग के उद्भव से आगे हम लोग पढ़ते हैं कि योग का विकास कैसे किस क्रम में हुआ। तो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ईसा पूर्व 3000 से पहले का मानते हैं, वहाँ से इसका आरंभ माना जाता है। इसमें पश्चिमी विद्वान ये मानते आए थे कि योग का जन्म करीब 500 ईसा पूर्व हुआ था, जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन 5000 वर्ष पहले से ही था। ये आप एक देख सकते हैं चित्र जो बिहार के बोधगया जिले का है, जहाँ से ये इनकी मूर्ति है भगवान बुद्ध की। तो आप जब भी कभी गया जाइए तो बोधगया जाकर वहाँ पे उनका ये देख सकते हैं, जिन्हें भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर योग के विकास को आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं वैदिक काल, जिसे 3000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल में एकाग्रता का विकास करने के लिए और सांसारिक कठिनाइयों को पार करने के लिए योग अभ्यास किया जाता था। फिर आगे हम आप देख सकते हैं कि कैसे योगाभ्यास वैदिक काल में कराया जा रहा है। इस काल में यज्ञ और योग का बहुत महत्व था। आप देख सकते हैं अपने बाएं साइड में चित्र में यज्ञ और योग का चित्र।
फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं योग के विकास के इसी क्रम में वैदिक काल से आगे बढ़ते हुए हम लोग पूर्व शास्त्रीय काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक इस काल का अवधि माना जाता है। इस काल में उपनिषदों, महाभारत और भगवत गीता में योग के बारे में चर्चा किया गया है। भगवत गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग का उल्लेख है। यहाँ पे भगवत गीता का थोड़ा मीनिंग गड़बड़ है। भगवत गीता फिर गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को योग का महत्व बताते हुए कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। जब गीता उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे उसमें ये 3 योग के बारे में, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में उन्होंने वर्णन किया। फिर योग के क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं शास्त्रीय काल 200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस काल में योग एक स्पष्ट और समग्र रूप में सामने आया। महर्षि पतंजलि ने वेद में बिखरे योग को 200 ईसा पूर्व पहली बार समग्र रूप में प्रस्तुत किया। ये महर्षि पतंजलि का बाएं साइड में आप चित्र देख सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 195 सूत्र संकलित किए। महर्षि पतंजलि सूत्र का योग राजयोग है, इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। इसके 8 अंग है। यम जिससे सामाजिक आचरण, नियम जिससे व्यक्तिगत आचरण, आसन शारीरिक आसन, प्राणायाम श्वसन विनिमय, प्रत्याहार इंद्रियों की वापसी, धारणा एकाग्रता, ध्यान मेडिटेशन और समाधि, यानी ये 8 अंग जुड़े हुए हैं। यम जो होता है वो सामाजिक आचरण से संबंधित है, नियम जो है वो व्यक्तिगत आचरण से संबंधित है और आसन जो है वो शारीरिक आसन से संबंधित है। प्राणायाम जो है वो श्वसन से उसका विनिमय से है। प्रत्याहार को इंद्रियों को एकाग्र करने का है। धारणा से एकाग्रता आती है और ध्यान के बाद अंतिम समाधि की ओर बढ़ता है, यानी सबसे लास्ट जो है समाधि। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि का रूप है। तो ये अष्टांग योग के 8 अंग है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार को, ये 5 जो है अष्टांग योग के बहिरंग कहलाते हैं और बाकी 3 जो बच गए धारणा, ध्यान, समाधि, ये बहिरंग कहलाते हैं या अंतरंग कहलाते हैं। तो ये बहिरंग में 5 आते हैं और अंतरंग में 3 आते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं योग के आसन का। योग के विकास में अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं मध्य युग, जो 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में पतंजलि योग के अनुयायी, जो पतंजलि के शिष्य थे, उन्होंने शरीर और मन के सफाई की क्रियाएं और प्राणायाम करने को अधिक से अधिक महत्व देकर योग का एक नया दृष्टिकोण दिया। इस युग में हठ योग पर विशेष ध्यान दिया गया। इस युग में योग की छोटी छोटी पत्तियां शुरू की गई। आप देख सकते हैं एक योग के चित्र। फिर आगे बढ़ते मध्य युग से आगे बढ़ते हुए हम लोग आधुनिक काल में आते हैं। इस युग में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर सारे विश्व को योग से परिचय कराया। आप एक शिकागो का चित्र अपने बाएं साइड देख सकते हैं। टी कृष्णाचार्य के 3 शिष्य BKS अयंगर, पटाभी जोइस और TVK देशिकाचार्य विश्व स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाया। वर्तमान समय में रामकृष्ण यादव, जो बाबा रामदेव के नाम से जाने जाते हैं, वो भारत की योग गुरु है। इनका क्या काम है, ये हर जगह कैंप लगाकर योग का काम किया
जिससे योग को बढ़ाने में इनका अहम भूमिका वर्तमान समय में रहा। अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं संक्षेप में हमने क्या क्या योग के बारे में जाना। पहला ये जाना कि भारत में योग का उद्भव हजारों वर्ष पहले हुआ। योगिक जनश्रुति के अनुसार भगवान शिव को योग का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर से ही योग का उद्भव हुआ। फिर 2700 ईसा पूर्व पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी मुद्राएं और जीवों के संकेत देते हैं कि प्राचीन भारत में योग का प्रचलन था। महर्षि पतंजलि ने योग को सुव्यवस्थित किया, अतः इन्हें योग का जन्मदाता कहा जाता है। पतंजलि के बाद बहुत सारे योगियों ने योग का विकास किया। परिणाम स्वरूप योग अब पूरे विश्व में फैल गया और अंत में इसी क्रम में 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 193 सदस्यों की सहमति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। तो इस तरह से हम संक्षेप में इतिहास योग का देख चुके। धन्यवाद।